हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फटा 24/7। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड बी, जिसका इंतजार आप में से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से था। और फाइनली दोस्तों, अब इसका नोटिफिकेशन रिलीज जल्दी ही कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका टेंडर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। और 8 सितंबर को जो है आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो या तो उसी दिन या फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद में आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन की अगर बात करें प्रीलिम्स के, तो वो हो सकता है कि अक्टूबर एंडिंग के आसपास इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल्ड किया जा सकता है। ठीक। अब क्या होती है बात प्रिपरेशन को लेकर, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए एलिजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले होंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं है। तो इस एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं या फिर कुछ क्वेरी बनती है दोस्तों, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके सेशन की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन बैंकिंग सेक्टर के तो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसमें हर वो चीज़ आपको, हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो किसी भी एस्पिरेंट को चाहिए रहती है ना। लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है ना, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, ये आपका 3 फेजेस का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रिलिमिनरी है जो फेज 1 का एग्जामिनेशन है, फिर वो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट का है। ठीक है, जिसके अंदर आपका 200 नंबर का पेपर होता है मेनली। फिर जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग जाएंगे फेज 2 के अंदर, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी रहेगा, जिसके अंदर इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहेगा, एफएम डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ईएसआई भी आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में रहेगा। यहां पर दोस्तों 300 मार्क्स का पेपर होता है मनली, और उसके बाद में आपका होता है इंटरव्यू, जो कि आपका 375 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर 375 मार्क्स के अंदर से दोस्तों आपकी क्या बनती है, फाइनल जो कट ऑफ बनती है बेसिकली वो इसी पर बेस्ड है। लेकिन फेज 1 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्लियर करे बगैर आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है हमारे पास क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज दोस्तों आती है आपकी नेशनलिटी। तो यार सीधी सी और सिंपल सी बात है कि इंडियन सिटीजन आपका होना जरूरी है ना। ऑलमोस्ट आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट तो सारे के सारे एलिजिबल रहेंगे, है ना। अब जो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है वो आता है एज लिमिट को लेकर, कि सर एज लिमिट अपनी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिनिमम कितना 21 और मैक्सिमम कितना 30, मतलब 21 से 30 साल की जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर एज कंसिडर करी जाती है, कि भाई आपकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आता है दोस्तों उसमें पर्टिकुलर डेट लिखी होती है। ज़्यादातर जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है वो डेट मेंशन की होती थी, इस डेट तक आपकी जो एज है वो इस लिमिट में होना चाहिए बेसिकली। उसके साथ साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों मिलता है। ठीक है, जैसे अगर बात करी जाए यहाँ पर कि जैसे अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट से है ना, SC ST कैंडिडेट से तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का। और अगर PWD कैंडिडेट से है ना, तो ये 10 ईयर्स आपको मिलेगा, किसको, जनरल कैंडिडेट्स को। वहीं पर अगर ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो उन्हें 13 साल का मिलने वाला है। SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों कितना, 15 ईयर्स का। ठीक है, तो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पर इस तरह का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स दोस्तों होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उन्हें पहले से बनाकर रेडी रख लीजिए। ठीक है, अब जरा बात आती है हमारे पास किसको लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर दोस्तों, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात में इन्होंने लिख रखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने किसी भी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा है, ठीक है, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। लेकिन कितने, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, किसके लिए, जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। वहीं पर दोस्तों अगर SC ST कैटेगरी से अगर आते हैं, PWD कैंडिडेट से, तो 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए कितना, मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ये जनरल और ओबीसी के लिए हो गया। ठीक है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल और ओबीसी ने, तो 55% मार्क्स आप लोग के रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, जैसे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका, वो भी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने कर रखा है, या फिर इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने करके रखा, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और दोस्तों अगर वहीं पर SC ST PWD कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए, तो अगर वो सिर्फ पास भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उनका, अगर वो सिर्फ पास भी कर लेते हैं, तब भी वो क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, उनका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है सब सभी को। तो नेशनलिटी हो गया,
आपका एज लिमिट वाला पार्ट हो गया, एज रिलैक्सेशन की बात होगी हमारे पास में, और दोस्तों ये क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कुछ कुछ पॉइंट्स दोस्तों और आते हैं कि सर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या यहाँ पर, भाई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या दोस्तों, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ना। यहाँ पर आप लोग अगर फ्रेशर हैं तो बिल्कुल आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। साथ साथ दोस्तों कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम लोग कर लेंगे, है ना। तो देखिए अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से है ना, तो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, है ना। और वहीं पर अगर बात कर ले एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर अनलिमिटेड है, आपके कोई अटेम्प्ट यहाँ पर काउंट नहीं किए जाते हैं, है ना। तो इस बात का भी आप लोग सारे लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वाला पार्ट है वो सभी को क्लियर होगा यहाँ पर, राइट, ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों एक पॉइंट और आता है कई सारे बच्चों का कि सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं बेसिकली। तो यार देखो एक छोटी सी बात समझो कि हमारे पास जब हम फॉर्म फिलिंग करते हैं ना, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हमारी अपनी डिटेलिंग वहां पर फिलअप करना पड़ती है, जहां पर अपने परसेंटेज मार्क्स वगैरह फिलअप करने पड़ते हैं आपको ग्रेजुएशन वाले, है ना। तो अगर आप लोग फॉर्म जब फिलअप करोगे तो अगर आपके पास डिग्री आ जाती है, मार्क्स वगैरह आ जाते हैं आपके पास में, तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज भाई साहब नहीं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है सर हमारे लिए, तो जैसे आपने देखा कि या तो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और मान लीजिए कि आपने 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, राइट, तो फिर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, और उसमें अगर आपके 55% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें अपीयर कर सकते हो, ठीक है। कई बार होता है इस तरह का कि ग्रेजुएशन में अपने मार्क्स नहीं बने, जैसे अगर यहाँ पर अपन बात कर ले, जैसे ग्रेजुएशन की अगर बात कर लें, तो ग्रेजुएशन में इन्होंने कितना माना है 60% मार्क्स चाहिए इनको, लेकिन मान के चलो आपने इधर नहीं स्कोर किया कर पाए, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसमें अगर आपके 55% मार्क्स आते हैं तो आप अप्लाई कर दो इसके लिए, है ना, ऐसा, ठीक है। लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है कि ये होना चाहिए, अगर यहाँ आपके पास 60% से ऊपर है तो भाई इसी को लेके चलो ना, इसको क्यों अप्लाई करना फिर, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक पार्ट था, आई थिंक अब सबको क्लैरिटी बन गई होगी इसकी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बनते हैं, कोई क्वेरी बनती है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें जरूर से अपने डाउट्स और अपनी क्वेरीज को पूछिएगा। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने की, सर कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। देखो दोस्तों, अगर सेल्फ करना चाहो तो सेल्फ कर सकते हो, है ना, लेकिन उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लीजिएगा, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म की बेस्ट टेस्ट सीरीज। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वाला पार्ट आई थिंक सभी को क्लियर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला, ग्रेजुएशन वाला हो गया, एज वाला हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला पार्ट हो गया, नेशनलिटी वाला पार्ट हो गया, है ना। अब जो बैचेस हैं हम लोगों के, तो दोस्तों हम लोगों का एक न्यू बैच है बेसिकली सफलता आरबीआई ग्रेड बी का सफलता बैच है, ठीक है, जो कि आपका दोस्तों ये 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, है ना। ये एक रेफरल कोड है Y710, जिसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसके साथ साथ और भी एग्जामिनेशन देने, क्योंकि अपकमिंग डेज में दोस्तों और एग्जाम देखने को मिलेंगे आप लोगों को, अगर आरबीआई आया है तो नाबार्ड भी देखने को मिलेगा, आईडीडी का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो उनको भी अगर कवर करना है तो आप लोग जा सकते हो किसके लिए, रेगुलेटरी बॉडीज नेसो के महापेक के लिए, है ना। या फिर और भी एग्जाम कवर करने हैं तो मेरे भाई आपको जाना चाहिए बैंक महापेक प्लस के लिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। एनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, समझ पा रहे हो, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज नेसो नजर आएगा दोस्त, यहीं पर आपको दिखेगा आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, ये रहा आरबीआई ग्रेड बी, राइट। तो आरबीआई ग्रेड बी में जब जाओगे दोस्तों तो ये सफलता बैच है, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग फैकल्टी है, चाहे आप इंग्लिश की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, क्वांट की बात कर लो, एफएम की बात कर लो, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, या फिर ईएसआई की बात कर लो, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की, है ना, या फिर आप जी वाले पार्ट की बात कर लो, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट होता है। हर सब्जेक्ट की यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी 2 से 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही है ना। और सारी की सारी जो फैकल्टी है दोस्तों वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, आप उन सभी की वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, और उसके बाद आप लोग अपनी प्रिपरेशन फैकल्टीज के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग इस बैच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाय नाउ पर जाने के बाद यहाँ एक कूपन कोड होगा दोस्तों, इंटर कूपन कोड या फिर रेफरल कोड जिसे बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें इंटर करना है Y710, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए जितना भी टाइम हमारे पास बचा है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में हम इस बैच को उसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे, उसी लेवल के कंटेंट डिलीवर करेंगे जो इस एग्जाम की वाकई में डिमांड होती है ना। आरबी ग्रेड भी एक अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन है, तो उसमें एक अच्छा कंटेंट आपको चाहिए, अपडेटेड कंटेंट आपको चाहिए रहता है बेसिकली, तो वही इस बैच में आपको डिलीवर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर एनरोल करना है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बस रेफरल कोड का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे कि रेफरल कोड जो है आपको यूज करना होगा Y710, ठीक है, Y710 एक रेफरल कोड है,
जिसके थ्रू इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। तो 79 का डिस्काउंट नहीं दोस्तों, ये आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन ऐप से, अगर आपने इसको परचेस किया विथ ट्रिपल वैलिडिटी। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही आपके साथ जो है शेयर करना था आज। तो लग जाइए, अब ये मत बोलना कि सर नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद शुरू करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि तब तक और भी ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा, है ना। तो अभी से शुरू कर दोगे, है ना, तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।